एवरीवन, सीयूईटी यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहेगी तो लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पर सीयूईटी यूजी का जो आंसर की है वो कब पब्लिश होगा, तो आपके 8 जून को आपका जो आंसर की है वो यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा, 8 जून से लेकर 13 जून के बीच में। और रिज़ल्ट जो है आपका 30 जून तक डिक्लेयर किया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो प्रोविजनल आंसर की आएगी, क्या इसमें आपको आंसर को चैलेंज करने के लिए मौका दिया जाएगा। तो यस, याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके जो भी आपका प्रोविजनल आंसर की आता है उसके लिए आपको, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन गलत है तो उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप उस क्वेश्चन मतलब आपके जो आंसर को चैलेंज कर सकते हैं। अब इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपये जो है देने पड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि 2-3 क्वेश्चन आपका गलत है और आपको लग रहा है इसमें डाउटफुल कर लग रहा है आंसर, तो आप जो है चैलेंज कर सकते हो। आपको फ़ीस जो है 200 रुपये देनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल इन नेचर है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी फ़ाइनल की आंसर जो है, फाइनल जो आंसर की है वो आपकी पब्लिश करी जाती है। ठीक है, और जो भी आपका एक्सपर्ट होता है वो एक एक्सपर्ट ग्रुप इसको एग्जामिन करता है। आप जो है पर्टिकुलर एविडेंसेस भेजते हो, जैसे किसी भी बुक का आपके इंपॉर्टेंट जो कटिंग्स होता है उसको सेंड करते हो उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, और फिर उसको जो है चेक किया जाता है। उसके बाद जो है फाइनल आंसर की आपकी आ जाती है। और अगर हम बात करें जो फाइनल आंसर की आती है उसी के बिहाफ पे आपका आंसर जो आपका रिजल्ट है, जो रॉ स्कोर है, वो यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें जब आपका आंसर की आता है उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स शीट भी मिल जाती है जो आपने आंसर किया होता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड करते हो और मैच करते हो आपके जो आपका आंसर की होता है। स्कोर कार्ड अगर हम बात करें तो रॉ आपके स्कोर रहेंगे और कुछ के आपके नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कुछ जो एग्ज़ाम है वो आपके 2 फेजेज़ में कंडक्ट हुए हैं। ठीक है, आपके 2 शिफ्ट में कंडक्ट हुए हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। तो जिनका पेपर काफ़ी टफ रहा था वो उसके लिए ज़्यादा मार्क्स रहेंगे, और जिनका नॉर्मलाइज होकर मार्क्स बढ़ेंगे, और जिनका अगर हम बात करें इजी था उनके लिए मार्क्स जो है कम हो जाएंगे। ठीक है, पर ज़्यादातर 10 से 15 नंबर ही आपका बढ़ते और घटते हुए दिखता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर मार्किंग स्कीम की, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि आपको ये जानना ही चाहिए कि मार्किंग स्कीम क्या होती है और कैसे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, आप सभी को पता है, आपने क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट किया होगा। तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपने इनकरेक्ट मतलब आपके नेगेटिव मार्किंग है तो आपको -1, और अनआंसर्ड मतलब कोई भी क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है तो आपको -1, और अगर आपने नहीं किया आंसर तो उसके लिए 0 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, अगर आपने, अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है, आप याद रखिएगा कि इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि 2 ऑप्शन से ज़्यादा आपके करेक्ट है। ठीक है, अगर आपने उन दोनों ऑप्शन में से एक करेक्ट किया हुआ है, मतलब टिक किया हुआ है, तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। बट अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो उन 2 ऑप्शंस के अलावा अगर किसी चौथे ऑप्शन को अगर टिक किया हुआ है तो उसको जो है यहाँ पर मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए A, B, C और D ये 4 ऑप्शंस है और इसमें 2 ऑप्शंस ये करेक्ट थे। ठीक है, और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि पहला करेक्ट टिक करके आया है तो उसको मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने B ही सिर्फ टिक किया तो उसको भी मार्क्स मिलेंगे। पर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने D टिक किया तो उसको यहाँ पर मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये पॉइंट याद रखना है। इफ़ ऑल ऑप्शंस फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू दोज स्टूडेंट हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। मान लीजिए एक ऐसा केस बनता है जिनमें ये 4 ऑप्शंस ही करेक्ट होते हैं, A, B, C, D चारों ऑप्शंस ही करेक्ट दिखते हैं, तो जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उसको यहाँ पर +5 मार्क्स जो है अवॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट बात करें, इफ़ नन ऑफ ऑप्शन इज़ फाउंड टू बी करेक्ट, मान लीजिए ऐसा कोई सिनेरियो बनता है जिसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं मिलता होता है, तो क्वेश्चन इज़ फाउंड टू बी रॉन्ग और क्वेश्चन भी आपका गलत है, तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप मान लिया जाता है और यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स को 5 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। इसी तरीके से पीजी में भी आपके हुआ था, बहुत सारे पेपर्स में हमें देखने के लिए मिला था कि 2 से 3 क्वेश्चन ड्रॉप रहा था और उसका जो है सबको मार्क्स मिला था। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी जो सिनेरियो बनता है, इसमें 10-15 नंबर सबको दे दिए जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि गलत है, जिसके ऑप्शंस भी सारे गलत हैं, तो उस केस में ऐसा होता है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है, नहीं भी अटेम्प्ट किया है तो आपको नंबर दिया जाता है। ठीक है,
और जो भी आपका स्कोर कार्ड आएगा आप उसको जो है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद जो है आप उस स्कोर के बेसिस पे अपना एडमिशन आप प्राप्त करेंगे जो भी आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग CUET UG एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, दैट इज़ गिवन बिलो। और जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि और भी अपडेट्स हम इसी चैनल में आप सभी को देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे आपके काउंसलिंग के अपडेट्स के लिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा हमें। धन्यवाद।